औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 76 है। ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वाला, और इसमें आज हमने स्टडी करना है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है जी। कल हमने जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करके देखा था, तो आज हमने एनर्जी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की उसको कैलकुलेट करके देखना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कल हमने एक तो ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की थी, फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एनर्जी कैलकुलेट की थी। अब हमने आज एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ऑफ ए कांस्टेंट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी of the continuous charge distribution। तो एनर्जी डेंसिटी है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ऑफ वॉल्यूम V, जिसका के वॉल्यूम जो है वो V के बराबर है, characterized by charge density, characterized by the charge density rho। उसको हम चार्ज डेंसिटी रो से कैरेक्टराइज कहते हैं, एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है जी। जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमें पता है कि जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की थी कल U एनर्जी की, तो 1/2 V रो ऑफ R V ऑफ R dV प्लस 1/2 सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ऑफ R V ऑफ R dA। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम जो है वो दे दें। तो जो चार्ज डेंसिटी रो एंड सिग्मा है, द चार्ज डेंसिटीज रो एंड सिग्मा। अब ये चार्ज डेंसिटी रो एंड सिग्मा आर रिलेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, आर रिलेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ये आपस में रिलेटेड हैं डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट से, एज रो इज इक्वल टू डेल डॉट डी। यहाँ पर रो जो डेल डॉट डी है थ्रू आउट द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। थ्रू आउट द डाइलेक्ट्रिक रो जो है वो डेल डॉट डी के बराबर है। तो
ठीक है जी। तो ये रो जो है ये डेल डॉट डी के बराबर है थ्रू आउट द डाइलेक्ट्रिक। और जो सिग्मा है वो है सिग्मा इज इक्वल टू डी डॉट एन यूनिट वेक्टर ऑन द कंडक्टर सरफेस। ठीक है जी, ये कंडक्टर की सरफेस के ऊपर वैल्यू है। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर इक्वेशन यूज़ करें। इसको आप क्या लें कि ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो इन इक्वेशंस को, जो ये इक्वेशन 2 एंड 3 हैं, इसको यूज़ करें मान में 10 यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इंटू 1। 2 और 3 जो है इसको 1 के अंदर जो है वो आप इस्तेमाल करें। ठीक है जी, 1 के अंदर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू u इज इक्वल टू 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल फाई v डेल डॉट डी dv प्लस 1/2 सरफेस इंटीग्रल v डेल डॉट n यूनिट वेक्टर और dA। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आप यूज़ करें इसके अंदर वेक्टर आइडेंटिटी को। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो है वो हमने वेक्टर आइडेंटिटी जो है उसको यूज़ करना है। नाउ बाय यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी, तो इसके अंदर अगर वेक्टर आइडेंटिटी जो है उसको यूज़ करें तो डेल डॉट साई एफ इज इक्वल टू डेल साई डॉट एफ प्लस साई डेल डॉट एफ। ये आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी अगर लगाएं तो डेल डॉट वी डी इज इक्वल टू डेल वी डॉट डेल डॉट वी डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माइनस एक मिनट, ठीक है, डेल डॉट वी डी, डेल डॉट वी डी डेल वी डॉट डी प्लस वी
डेल डॉट डी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वी डेल डॉट डी की वैल्यू निकाल लें तो वी डेल डॉट डी की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा डेल डॉट वी डी माइनस डेल वी डॉट डी। तो अब जो इक्वेशन 2 है, सो इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, u इज इक्वल टू 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट वी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माइनस डेल वी डॉट डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वी प्लस 1/2 इंटीग्रल सरफेस वी डी डॉट एन डी ए। ये क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इस बात का पता है कि सिंस E इज इक्वल टू माइनस डेल वी के बराबर होता है, तो अब इसको अगर हम यूज़ करें तो द इक्वेशन बिकम्स, तो ये जो अबव इक्वेशन है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, u इज इक्वल टू 1/2 वी वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट वी डी प्लस, अब यहाँ पर E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, तो ये आ जाएगा इधर इसकी जगह पर E डॉट डी डी वी प्लस 1/2 सरफेस इंटीग्रल वी डी डॉट एन डी ए। इसको आप कहते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये जो है ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी, अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, अब यहां पर s प्लस एस प्राइम, now s prime plus s is the entire surface, एक पूरा सरफेस है बाउंडिंग द वॉल्यूम v, जो कि वॉल्यूम v को बाउंड कर रहा है, which consists of a surface S, which consists of a surface S, जिसके अंदर के एक सरफेस S जो है वो मौजूद है, of all the conductors, तमाम कंडक्टर्स की, of all the conductors, ठीक है, जितने कंडक्टर्स हैं उसके अंदर उसकी एक सरफेस S जो है वो मौजूद है। एंड S प्राइम विच इज द सरफेस, एंड और S प्राइम विच इज द सरफेस, जो कि सरफेस है that bounds the system,
जो कि सिस्टम को बाउंड कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से, ठीक है, यानी कि बाहर से सिस्टम को बाउंड कर रहा है। दैट वी मे चूज टू, जिसको कि हम चूज कर सकते हैं, टू लोकेट एट इन्फिनिटी, ठीक है जी, जिसको कि हम इन्फिनिटी के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। देन बाय द डाइवर्जेंस थ्योरम, तो फिर बाय द डाइवर्जेंस थ्योरम, तब वो क्या रहा है कि हमारे पास एक s प्लस एस प्राइम, ठीक है, ये मैं फिगर यहाँ पर ड्रा करता हूँ। s प्लस एस प्राइम जो है ये हमारे पास एक बाउंडिंग वॉल्यूम है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये s प्राइम है, ठीक है जी, ये s प्राइम है और इसके अंदर ये s है, ये इसका n नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो ये कंडक्टर है, ये सरफेस S और ये वॉल्यूम V है जो इसको बॉन्ड कर रहा है। इसको क्या लेंगे, ये फिगर 1 है, ठीक है। अब ये सिस्टम बाउंड कर रहा है और हमारे पास S प्लस एस प्राइम एंटायर सरफेस है, S प्लस एस प्राइम, ये पूरा सरफेस है जो कि बाउंड कर रहा है वॉल्यूम V को, जो कंसिस्ट कर रहा है सरफेस S पे, जिसमें सरफेस S जो है वो कंडक्टर की सरफेस है और S प्राइम वो सरफेस है जो बाउंड कर रही है सिस्टम को, ठीक है। S के ऊपर S प्राइम है जो सिस्टम को बाउंड कर रही है आउटसाइड से, बाहर से। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये जो है इट मे बी एट इन्फिनिटी, कि ये इन्फिनिटी पे लोकेटेड है। तो अगर इन्फिनिटी पे लोकेटेड, डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं तो V डेल डॉट V डी वी, इस पर डाइवर्जेंस लगाएं S प्राइम, S प्लस एस प्राइम V डेल डॉट N प्राइम डी ए, ठीक है। यहाँ पर N प्राइम is directed out of the volume V, where N prime is directed out of the volume V। तो जो N प्राइम है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो आउट है वॉल्यूम V से। तो लिहाजा अब हमारे पास जो इक्वेशन 3 है, सो इक्वेशन 3 बिकम्स, तो अब इक्वेशन 3 जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, U1/2 S प्राइम S प्लस एस प्राइम V डी डॉट N डी ए N प्राइम डी ए प्लस 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल E डॉट डी डी वी प्लस 1/2 S V डी डॉट N डी ए। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें S प्लस एस प्राइम वाली सरफेस जो है उसका हमने अजाफा जो है वो कर दिया, ठीक है। नाउ अब अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करें
तो फर्दर अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो u है दैट इज इक्वल टू 1/2 सरफेस इंटीग्रल v d डॉट n प्राइम यूनिट वेक्टर dA प्लस 1/2 s प्राइम v d डॉट n प्राइम यूनिट वेक्टर dA प्लस 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल E डॉट d dV प्लस 1/2 सरफेस इंटीग्रल V d डॉट n dA। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 जो है वो आ जाए। अब S और S प्राइम को हमने अलहदा कर लिया है, सरफेसेस को, उनको अलहदा टर्म्स के अंदर S और S प्राइम जो है उसको राइट डाउन कर दिया। अब चूंकि जो N प्राइम है, सिंस N प्राइम इज डायरेक्टेड out of the वॉल्यूम V, क्योंकि n प्राइम जो है वो डायरेक्टेड आउट है ऑफ द वॉल्यूम V एंड n इज आउट ऑफ द कंडक्टर, और जो n है एंड n इज आउट ऑफ द कंडक्टर, और n जो है वो आउट ऑफ द कंडक्टर है, या फिगर के अंदर भी देख सकते हैं, और विच इज इनटू द वॉल्यूम V, या जो और विच इज इनटू द वॉल्यूम V। या आप देखें ना, ये वॉल्यूम V के अंदर है। n प्राइम तो आउटवर्ड जा रहा है इस तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ निकल रहा है n प्राइम जो है, लेकिन जो n है वो अंदर की तरफ है यूनिट वेक्टर। तो अब जो है वो हम राइट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन 4। सो वी कैन राइट द इक्वेशन 4 एज, लिहाजा हम इक्वेशन 4 जो है उसको राइट डाउन कर सकते हैं कि u इज इक्वल टू 1/2 सरफेस इंटीग्रल एस वी डेल डॉट n dA प्लस 1/2 s प्राइम v d डॉट n प्राइम dA प्लस 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल E डॉट d dV और प्लस इधर आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस 1/2 सरफेस इंटीग्रल V d डॉट n dA। अब आप देखें कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो रह जाएगी कि u इज इक्वल टू 1/2 s प्राइम v डेल डॉट n प्राइम यूनिट वेक्टर dA प्लस 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल E डॉट d dV, ये आ जाएगी। और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम जो है वो दे देंगे।
ठीक है जी, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 जो है वो आ गई। तो जो वैल्यू है इंटीग्रल की वो वैनिश करेगी ओवर सरफेस एस। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल वैनिशेस ओवर द सरफेस एस प्राइम, वो वैनिश करेगी सरफेस एस प्राइम पे, बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो 1/r से वेरी कर रहा है। एंड डी एप्सिलॉन ई जो है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r² से वेरी कर रहा है। तो ये हैपन होगा, इट हैपन्स if the charge distribution के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये उस वक्त हैपन होगा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज आर्बिट्रेरी जो कि आर्बिट्रेरी है, ठीक है, जो कि आर्बिट्रेरी है, लेकिन which is arbitrary but bounded, लेकिन बाउंडेड है। तो अब यहां पर जो नेट चार्ज है, अ नेट चार्ज देन, कि जो नेट चार्ज है एट लार्ज डिस्टेंसेस, वो लार्ज डिस्टेंस पे है, एट लार्ज distances. So potential and displacement varies as given in equation A and B। ठीक है, इसको इक्वेशन ए कह लें और इसको बी कह लें। तो 1/r और 1/r² से वेरी करेगा। तो अब जो एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस, द एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस, ये जो सरफेस है, जो क्लोज सरफेस है, इसका जो एरिया है that passes through a point, that passes through a point, ये पॉइंट से गुजरता है, डिस्टेंस r at distance r and is proportional to r²। ठीक है, तो अब जो एरिया हमारे पास क्लोज्ड है सरफेस का, वो पास थ्रू करता है पॉइंट से, उस पॉइंट से के जो डिस्टेंस r के ऊपर है, यानी कि वो सरफेस से जो एरिया वो डिस्टेंस r के ऊपर है और प्रोपोर्शनल है किसके, ये एरिया r² के, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे
तो आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, वो एरिया आएगा। तो लिहाजा अब जो वैल्यू है इंटीग्रल की ओवर द एस प्राइम, सो द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, तो अब जो वैल्यू है इंटीग्रल की ओवर एस प्राइम, इस सरफेस एस प्राइम के ऊपर, विच बाउंड्स द सिस्टम, विच बाउंड्स द सिस्टम, जो कि सिस्टम को बाउंड कर रहा है एट डिस्टेंस आर, ठीक है जी, किसी डिस्टेंस आर के ऊपर, इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू आर माइनस वन, यानी कि 1 ओवर आर के। और जब एंड व्हेन एस प्राइम इज मूव्ड आउट, तो जब इस एस प्राइम को आप मूव करते हैं, तो आप जब एस प्राइम को मूव्ड आउट करते हैं, एस प्राइम को मूव करते हैं टू इंफिनिटी, यानी कि इसको उठाकर इंफिनिटी पे ले जाएं, इट्स कंट्रीब्यूशन वैनिशेस, इट्स कंट्रीब्यूशन वैनिशेस। तो फिर इन्फिनिटी के ऊपर तो इसकी कंट्रीब्यूशन को, इन्फिनिटी के ऊपर तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो वैनिश कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो लिहाजा डी ए तो आपके पास बराबर हो गया आर स्क्वायर के, और जो वी डी डॉट एन डी ए है, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर आर के, क्योंकि ये 1 ओवर आर से वेरी कर रहा है। तो एट आर गोज टू इन्फिनिटी, तो अगर आर इन्फिनिटी पर चला जाए तो इट बिकम्स 0, के 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर, ठीक है, यानी कि वी डी डॉट एन यूनिट वेक्टर डी ए 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो जो 0 हो जाएगा, लिहाजा जो अब आपके पास इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 5 के अंदर ये वाली टर्म तो ख़त्म होगी। सो इक्वेशन 5 बिकम्स, तो फिर जो इक्वेशन 5 है वो आ जाएगी u 1 ओवर 2 वॉल्यूम इंटीग्रल ई डॉट डी डी वी, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है इज ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, इस इक्वेशन के मुताबिक। वेयर द इंटीग्रेशन इज ओवर द वॉल्यूम of the system के वॉल्यूम के ऊपर है, एक्सटर्नल टू द कंडक्टर्स, एक्सटर्नल टू द कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स के एक्सटर्नल है, that is over the various dielectrics, that is over
the various dielectrics on the system. ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन जो है या वॉल्यूम के ऊपर है, और ये वॉल्यूम वो है जो कि सिस्टम का है एक्सटर्नल टू द कंडक्टर्स, जो कि कंडक्टर्स के ऊपर है, दैट इज ओवर वेरियस डाइलेक्ट्रिक्स ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम के बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर है। ठीक है जी, तो अब जो है एनर्जी डेंसिटी विच इज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, द एनर्जी डेंसिटी। अब जो एनर्जी डेंसिटी है विच इज द एनर्जी which is the energy distributed, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर जो है यू स्मॉल डी यू ओवर डी वी, दैट इज इक्वल टू अब डी यू की जो यहाँ पर वैल्यू है वो हमारे पास डी ओवर डी वी 1/2 ई डॉट डी और डी वी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो u d इंटू 1/2 ई डॉट डी, तो u एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 ई डॉट डी के बराबर आ जाएगी। तो इसको हमने ड्राइव किया है ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स। इट वाज derived on the basis of linear dielectrics, यानी कि जिनकी लीनियर का मतलब है कि जिनकी पावर 1 की है। तो अब फॉर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जो कि आइसोट्रोपिक है, यानी कि जो हर तरफ से एक जैसे हैं, जिनमें पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E और D इज इक्वल टू 1/2
ये इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ई डॉट एप्सिलॉन ई जो है वो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यू 1/2 एप्सिलॉन ई डॉट ई। ठीक है जी, तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं यू 1/2 एप्सिलॉन ई कॉज ऑफ थीटा। तो थीटा 0 डिग्री है तो कॉज 0 डिग्री 1, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है फील्ड। तो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। एप्सिलॉन ई स्क्वायर। इसको अब आप अगर एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन। So this is the required energy density in the case of dielectric। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एनर्जी डेंसिटी जो है वो निकल आई है इन टर्म्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है जी, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक दोनों की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी जो है उसको कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है जी, तो ये आपकी एनर्जी जो है डाइलेक्ट्रिक सिस्टम की वो निकल आई है। तो अब जो है वो एक एग्ज़ाम्पल जो है वो करके हम देखते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो है उसको वी विल डिस्कस हियर। तो प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम है कि गिवन ए स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक शेल, गिवन ए स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक शेल, एक स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक शेल है ऑफ इनर रेडियस ए, ऑफ इनर रेडियस ए, जिसका इनर रेडियस ए है एंड द आउटर रेडियस
इज़ बी, ठीक है, जिसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस जो है वो बी है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के है, एंड ए पॉइंट चार्ज क्यू इज एट इंफिनिटी एंड द पॉइंट चार्ज क्यू इज एट इंफिनिटी, और पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है। जो कि सेपरेटेड है। ठीक है जी, अब हमने फाइंड करना है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सिस्टम की फाइंड करनी है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एनर्जी में कितनी चेंज होगी इफ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द शेल। इफ द चार्ज is placed at the center of the shell। अगर चार्ज को हम शेल के सेंटर के ऊपर जो है वो रख दें, तो आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज, तो जो एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की वो है U इज इक्वल टू 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल E डॉट डी वी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अगर चार्ज क्यू जो है, इफ चार्ज क्यू इज फार अवे फ्रॉम द शेल, तो अगर चार्ज क्यू जो है वो फार अवे है फ्रॉम द शेल एज शोन इन फिगर 1, जैसा कि फिगर 1 में शो किया गया, तो फिगर 1 बनाते हैं हम। ये देखेंगे हमारे पास है इनर रेडियस ए है और ये आउटर रेडियस बी है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और यहाँ से ये फासले के ऊपर चार्ज क्यू है।
और इसका डिस्टेंस आर है इधर से, सेंटर से, ओरिजिन से। इसको आप कह लेंगे फिगर 1। ठीक है जी। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, then the electric field due to point charge Q is, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज Q की वजह से, दैट इज E is equal to 1/4 pi epsilon Q over R square R यूनिट वेक्टर। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E के बराबर है। अब यूज़ करें, यूज़ इक्वेशन 2, तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1/पाई एप्सिलॉन Q ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से एप्सिलॉन एप्सिलॉन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा D इज इक्वल टू 1/4 पाई Q ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब पुट 2 and 3 into 1, 2 और 3 को 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। तो हमारे पास आ जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 0 to infinity 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर डॉट 1/4 पाई Q ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर, और एरिया आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर DR। ठीक है, डी ए जो एरिया सॉरी जो वॉल्यूम है, सॉरी ये वॉल्यूम है डी वी 4 पाई R स्क्वायर DR, ये वॉल्यूम आ जाएगा। और 0 से इन्फिनिटी तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब एज Q इज इनिशियली एट इन्फिनिटी, अब Q जो है वो इनिशियली इन्फिनिटी के ऊपर है। ठीक है, इनिशियली Q इन्फिनिटी पे है, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस है फ्रॉम ए गिवन डाइलेक्ट्रिक शेल, फ्रॉम ए गिवन डाइलेक्ट्रिक, जो गिवन डाइलेक्ट्रिक शेल है उससे इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर है। तो लिहाजा फिर जो स्पेस है, hence the space is a free space, तो फिर स्पेस जो है वो फ्री स्पेस है, यानी कि दैट इज
एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो लिहाजा अगर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के बराबर है, सो अब हमारे पास ये जो u है 1/2 ज़ीरो से इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² r यूनिट वेक्टर डॉट 1/4 पाई Q/r² 4 पाई r² dr के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा u इनिशियल u ऑफ i इज इक्वल टू 1/2, अब लिमिट लें 0 से a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² r यूनिट वेक्टर डॉट 1/4 पाई Q/r² r यूनिट वेक्टर 4 पाई r² dr प्लस a से b 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² r यूनिट वेक्टर डॉट 1/4 पाई Q/r² r यूनिट वेक्टर और 4 पाई r² dr प्लस b से इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² r यूनिट वेक्टर डॉट 1/4 पाई Q/r² r यूनिट वेक्टर 4 पाई r² dr। अब हमने इसको 3 इंटीग्रल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, क्योंकि 0 से इन्फिनिट लिया था, तो 0 से इन्फिनिट हमने जो है वो 3 इंटीग्रल्स में 0 से a, फिर a से b और फिर b से इन्फिनिटी तक इसको डिवाइड कर। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि u ऑफ i इज इक्वल टू 1/2 0 से a Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² dr प्लस 1/2 Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² dr और प्लस 1/2 Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² dr। ये 4 पाई r² को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये डॉट प्रोडक्ट जो खोल दिया, क्योंकि r डॉट r तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर दी और यहाँ से 4 पाई r² से कट जाएगा तो पीछे r² ही रह जाएगा। इसको कह दें ये इक्वेशन 4 है। अब व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, अब अगर चार्ज जो है वो शेल के सेंटर पे है, देन द एनर्जी बिकम्स
तो फिर हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो यू फाइनल जो है वो हो जाएगी 1/2 ज़ीरो से ए क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वेयर डी आर प्लस 1/2 ए टू बी infinity 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर स्क्वेयर डी आर और प्लस 1/2 बी टू इंफिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वेयर डी आर। तो इसको आप कह दें कि दैट इज इक्वेशन नंबर 5, ये यू फाइनल है। ठीक है, तो अब जो है जो चेंज है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के अंदर, now the change in the electrostatic energy is given as तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये हमारे पास बराबर होगी डेल्टा यू यू एफ माइनस यू आई। तो आप यूज़ करें वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। अब इक्वेशन 4 और 5 जो है उससे वैल्यूज़ जो हैं उनको यूज़ करें। तो इक्वेशन 4 और 5 से वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा यू इज़ इक्वल टू 1/2 ज़ीरो से ए क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर प्लस 1/2 बी टू ए क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर प्लस 1/2 बी टू इंफिनिटी क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस 1/2 ज़ीरो से ए क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस 1/2 सॉरी ये ए टू बी है, ए टू बी क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर डी आर माइनस 1/2 बी टू इंफिनिटी क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर डी आर और डी आर।
अच्छा, अब यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं, ये वाली इससे कट जाएगी, इन दो को नहीं हम छेड़ेंगे अभी, ये वाली इससे कट जाएगी। अच्छा, ये जो ए से बी वाली टर्म है, ये जो फाइनल एनर्जी थी यू फाइनल, इसके अंदर ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये एप्सिलॉन है। ठीक है, तो इधर ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये एप्सिलॉन। लिहाजा ये टर्में तो कैंसिल हो जाएंगी और पीछे रह जाएगा डेल्टा यू 1/2 ए टू बी क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर। सॉरी, ये एप्सिलॉन नॉट है क्योंकि ये यू एफ है, तो ये एप्सिलॉन है। यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन आर स्क्वायर -1/2 ए टू बी क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। तो ये कटिंग के बाद ये जो है हमारे पास बच जाएगा। अब आप देखें कि इसमें से डेल्टा यू 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन ए टू बी 1/r स्क्वायर डी आर माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए टू बी 1/r स्क्वायर डी आर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए टू बी 1/r स्क्वायर डी आर। ठीक है जी, इसको ये राइट डाउन जो है वो हम कर सकते हैं। अब फर्दर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 1/r स्क्वायर है, तो ये -1/r आ जाएगा, यानी कि डेल्टा यू क्यू स्क्वायर ओवर 8 पाई 1/एप्सिलॉन माइनस 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा इंटीग्रेट होने के बाद -1/r ए टू बी। ठीक है जी, तो ये डेल्टा यू जो है ये आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर कॉमन निकालें तो अंदर 1/एप्सिलॉन नॉट -1 और इनटू माइनस को बाहर अंदर 1/b माइनस 1/a और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ जाएगा, ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन तो के बराबर है, डेल्टा यू क्यू स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k -1, और अगर इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊं तो ये आ जाएगा 1/a माइनस 1/b। ठीक है, तो इसको अब हम राइट डाउन कर सकते हैं कि
डेल्टा यू, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लो तो क्यू स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 ओवर के इंटू 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी। तो ये आ जाएगा डेल्टा यू माइनस क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 ओवर के, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए ओवर ए बी। तो अब ये जो डेल्टा यू है एक्चुअली व्हाट इज दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द चेंज विच इज द एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है फॉर चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, फॉर चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो यही हमने फाइंड करना था। तो फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस में तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वो 1 के अंदर होता है। तो अगर के 1 को हम इसके अंदर यूज़ करें तो डेल्टा यू माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बी माइनस ए ओवर ए बी आ जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, तो डेल्टा यू जो है दैट विल बिकम इक्वल टू 0। तो लिहाजा हैंस इन दिस केस देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के अंदर उसी वक्त चेंज आती है जब डाइलेक्ट्रिक आपके पास होता है। अगर फ्री स्पेस है तो फिर कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक जो है उसको ऐड कर देते हैं but when we add the डाइलेक्ट्रिक, लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक को ऐड कर देते हैं we observe the change in energy, तो फिर हमें एनर्जी जो है उसके अंदर चेंज जो है वो ऑब्जर्व होती है। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो फिर तो एनर्जी के अंदर चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होगी, यानी कि फ्री स्पेस है। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक होगा तो फिर जो एनर्जी है उसके अंदर आपको चेंज जो है वो ऑब्जर्व होगी। ठीक है जी, अभी और भी हम इससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स उनको स्टडी करेंगे। और यहाँ पर ही मैं अभी लेक्चर जो है उसको एंड करता हूँ। ठीक है, कुछ ग्रिफिथ की एग्जांपल्स भी हम देखेंगे और एक आर्टिकल है फोर्सेस ऑन डाइलेक्ट्रिक्स, और एक और टॉपिक है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स विद लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इनको भी हम डिस्कस करके देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं यहीं पर जो है ये लेक्चर जो है इसको एंड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।